हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और टर्म 1 की अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो दोस्तों, अपनी अकाउंट सीरीज़ के लिए हम एमसीक्यू सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, जो हमारे टर्म 1 के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाए। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको एमसीक्यू इतने डीपली मैंने समझाया है यहाँ से कि आप यहाँ पे समझ करके इनको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले गुडविल है। पहले समझते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी ब्रांड नेम या उसकी इमेज, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मतलब अगर हम किसी की चीज़ को उसके नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, जो बार बार उस कस्टमर उसको लेता है, परचेज़ करता है, आता है उस जगह पे, वो हमारी गुडविल होती है। तो अब यहाँ पर हम इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्सिशियस एसेट्स है, बी और सी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देता हूँ। तो टेंजिबल एसेट्स मीन्स क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, जो सॉलिड होती है, वो हमारी होती है टेंजिबल। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, और बाइक होगी, कार होगी, कंप्यूटर होगी, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल क्या होती है? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको केवल हम फील कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है? ये केवल फील होता है जी, फील कर सकते हैं कि यहाँ भी कोई चीज़ है। फिक्सिशियस एसेट्स का मतलब होता है लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस होते हैं फिक्सिशियस एसेट्स के अंदर, जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं, और जो भी हमारा अमाउंट बचता रहता है उसको हम क्या करते हैं? एसेट्स में शो करते रहते हैं। और बी और सी में दोनों। तो अब आपको देखिए कौन सा आंसर बेस्ट लगता है इसके अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि भी गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज़ 25,000। यहाँ पे हमें गुडविल दी हुई है 25,000। अब हमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। तो परचेज ऑफ ईयर कितना हमें 2 दिया हुआ है, और गुडविल कितना 25,000 दिया है। तो 25,000 को हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा 12,500 आंसर आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में 12,500 कहीं नहीं दिया हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 रह गया लिखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 12,500। ओके, उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमें दे रखा है कैलकुलेट द गुडविल एट 3 ईयर परचेज, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हमारा 2.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है। ये जो क्वेश्चन होगा ये सुपर प्रॉफिट मेथड से है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें एवरेज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। रेट हमें दे रखा 10%। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 25,000। अब हमने एक स्टेप तो एक तो दे रखा हमें, 1 नंबर, और 2 नंबर पे ये निकाल दिया। अब मुझे निकालना है सुपर, और सुपर प्रॉफिट होता है जी हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना 30 और नॉर्मल कितना है 25, तो सुपर कितना आ गया 5, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 5,000। और मुझे निकालना है गुडविल, और गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 3। तो गुडविल कितना हो जाएगी जी हमारा? गुडविल हो जाएगा हमारा 5,000 इंटू 3, यानी 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो 15,000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर प्रॉफिट कौन सा है अभी? फॉर्मूला पूछ रहा है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है थर्ड क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल की जगह इसको एवरेज प्रॉफिट भी कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देर का नेट एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्सिशियस एसेट्स 5000 है और 85 का हमारा टोटल एसेट्स दिखा रहा है। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था फिक्सिशियस मतलब लॉस है, तो वो एसेट्स थोड़ी होता है, लेकिन हम इसको एसेट साइज शो जरूर करते हैं क्योंकि हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दे रखा नेट लाइबिलिटी दे रखा 3,30,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 8,000 के दर, गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है जी हमारा, शॉर्टकट में लिख देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है हमारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब मुझे एसेट्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और लाइबिलिटी मुझे 30,000 गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मुझे 85,000 में से 5,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो लॉस है, ये एसेट्स तो है नहीं। तो मेरे पास में एसेट्स क्या हुआ, एसेट्स मेरे पास आ गया कितना, 80,000 आ गया, और मेरे पास में लाइबिलिटी कितना देर का, 30,000। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास जो आया वो 50,000 आ गया है, 80 में से 30 माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपको बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, और रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा 10%। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5,000 आ गया। अभी एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, सुपर। तो सुपर प्रॉफिट होगा जी हमारा कितना, 8,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 3,000 आ गया। गुडविल जब हम निकालते हैं, अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना तो नंबर ऑफ ईयर पर से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हमें कैपिटलाइजेशन से निकालना। तो सुपर हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल बराबर हो जाती है हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो यहाँ पे मेरा 5,000 है सुपर, और इसको 100/10 कर देंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 हमारा, 3,000 था, 3,000 था अभी नॉर्मल जो हमारा सुपर जो आया था। तो आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका 30,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कह रहा है फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एडेड टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर द फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसको ऐड किया जाता है जब हम उसको गुडविल निकाल रहे होते हैं। देखिए दो चीज़ें बताते हैं हम इसमें, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब समझ लीजिए एक बार। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस से नहीं होते हैं प्रॉफिट, मतलब आउटसाइड बिजनेस होते हैं वो, यानी आप कह सकते हो जिस काम को हम करते हैं उससे अलग से इनकम आ जाती है, उससे एबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में लेके जाएंगे। बिजनेस से अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस को करने से जो लॉस होता है वो नॉर्मल होता है, और बिजनेस के अलावा जो लॉस हो जाते हैं उन्हें हम एबनॉर्मल बोलते हैं। जो हमारे मिस मैनेजमेंट की वजह से या हमारी गलतियों की वजह से जो लॉस होते हैं उन्हें हम एबनॉर्मल की कैटेगरी में लेके जाते हैं, या जो अचानक से हो जाते हैं। देखिए क्या क्या इसके एग्जांपल दे रखे। पहला दे रखा जी फिक्स एसेट्स पे लॉस हो गया हमें, बिल्कुल एबनॉर्मल है ये। लॉस ड्यू टू फायर अर्थक्वेक से हो गया, बिल्कुल एबनॉर्मल है ये। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी एबनॉर्मल है। और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड, तो इसका ऑप्शन पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेम वही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ मैं आपको। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर दबा के जाना।
आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में देखा, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन से मेथड हैं गुडविल के, इनमें से कोई सा एक मेथड नहीं है गुडविल कैलकुलेट करने का। भाई सुपर प्रॉफिट मेथड होता है बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है बिल्कुल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड नहीं होता कोई भी, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड कोई नहीं होता। तो इसका मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है फोर्थ हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है फोर्थ हमारा। याद रखिए 4 मेथड है, सुपर, एवरेज और वेटेड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, इसको पूरी वीडियो देखना। आगे बढ़ते हैं भाई हम। आगे में कह रहा है कि द एक्सेस अमाउंट विच ऑफ द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड द अबव सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड। अच्छा, मतलब ये कहना चाहता है कि भाई हम अगर कोई चीज़ फर्म को बेचते हैं जिस प्राइस से, है ना, जिस प्राइस से बेचते हैं उससे ऊपर जो प्राइस दिया जाता है हमें सेल वैल्यू की, एसेट्स की वैल्यू के, मतलब अगर कोई चीज़ एसेट्स आपकी 10 लाख रुपए की है, सपोज करिए कोई भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं और हम उसके लिए पेड कर रहे हैं 12 लाख रुपए, तो इसका मतलब क्या है, जो ओवर वैल्यू हुआ है 2 लाख का, वो क्या चीज़ है, वो उसकी गुडविल है। ना तो सरप्लस है, ना ही सुपर प्रॉफिट है, ना रिजर्व है। तो इसका मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेयर गुडविल इज़ नॉट परचेज, गुडविल अगर परचेज नहीं की तो क्या करना है, नेवर बी रेज्ड, बिल्कुल सही बात है, नेवर बी रेज्ड। अच्छा, उसको रेज नहीं करना है आपने, कभी रेज नहीं करना है, रेज करना है उसको। बी पार्टली रेज्ड इन द बुक्स, ओके। बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, उसे रेज कर सकते हैं उसको पार्टनर के एग्रीमेंट के हिसाब से। भाई पहली बात क्या है, अगर हमने नोट परचेज गुडविल है, नोट परचेज गुडविल की तो क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं, जिसके लिए हमने कोई अमाउंट ही पेड ना करा हो उसके लिए हम गुडविल नहीं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम। आप लोगों को पता होगा हम इस पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं 26। और अकाउंटिंग 26 बोलता है कि भाई अगर आपने कोई ऐसे गुडविल परचेज करने की है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको हम एंट्री नहीं कर सकते बुक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है व्हेन गुडविल इज़ नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन नेवर बी रेज्ड, ठीक है, इन द बुक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 में दिया था गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट इफेक्ट बाय, मतलब इनमें से किससे गुडविल इफेक्ट नहीं होती है, लोकेशन से, रेपुटेशन ऑफ द फर्म से, बेटर कस्टमर सर्विस से, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर आपने एक बार रेपुटेशन बना लिया तो उस पर गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये, इफेक्ट तो पड़ सकता है एक बार को। 11 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ यूज्ड व्हेन, कब यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो इन ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हमारा जो प्रॉफिट शो कर रहा है, ट्रेंड शो कर रहा है, तब हम इसको वेटेड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखा है जी कैपिटल इन्वेस्टेड किया हुआ हमने इतना, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नॉर्मल रेट दे रखा 10% का, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा 64,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। तो भैया लॉस है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 68,000। चलो जी, अब मेरे को क्या करना है, नॉर्मल निकाल लेता हूँ मैं। तो नॉर्मल बड़े आसानी से आ जाता है। नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा, 10% निकाल देंगे इसका तो 50,000 आ जाएगा, और 50,000 इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करते हैं तो क्या आता है दोस्त, उसको बोलते हैं सुपर। और कैसे निकालना जी, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द गुडविल
एट 4 टाइम्स निकालना सुपर का। तो इसमें से मैं निकालूंगा तो 18,000 आ गया ना भाई, 68,000 का एवरेज है। और नॉर्मल हमारा निकला था 50,000, 18 में से 50 माइनस करें तो 18 के आ गया ना। और कितना 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 टाइम 18 चौक 72,000। 72,000 कहाँ पे है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन क्वेश्चन को आप अगर PDF फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम अकाउंट, बिजनेस और इको वगैरह के नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं ये PDF फॉर्म में। तो वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी आप लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में दिया हुआ है इन्होंने कि भाई इनमें से अलग कौन सा है। सुपर प्रॉफिट है, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, और वेटेड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये भी मेथड होता है, ये भी मेथड होता है, ये भी मेथड होता है, लेकिन ये कोई मेथड नहीं होता है। होता है तो क्या होता है? एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। ये सॉरी 26 नहीं, यहाँ पे मैंने यस मेरे को नज़र पड़ा एकदम, 15 नंबर है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है जी? गुडविल कैन नॉट बी शोन। गुडविल नहीं दिखाए जा सकते बिजनेस के अंदर। कब? कि गुडविल फॉर विच सम अमाउंट इज़ पेड फॉर कंसिडरेशन इंटरनली जनरेटेड, और बोथ ए एंड बी, और ना तो ए है और ना बी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, आप इसको कमेंट बॉक्स में चिपका दो सारे के सारे मिल कर के। और वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप मुझे देंगे। 15 का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं आप तो प्लीज़ बताइए। और कोई चैप्टर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर टर्म 1 से लेकर के टर्म 1 का कोई भी चैप्टर अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मुझे आप बता दीजिए कौन सा मुझे पढ़ाना चाहिए। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और उसकी मैंने 2-3 वीडियो बना दी हैं चैप्टर की, पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है ऑलरेडी। और अब टर्म 1 के अकॉर्डिंग उसमें हम थोड़ा सा अब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 5-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके MCQ में किस तरह से आएंगे। 10 क्वेश्चन और बनाने हैं मुझे उसके लिए, मतलब बेहतरीन वाले क्वेश्चन होंगे, कोई ऐसे नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, वो आपको समझाने के लिए, ताकि आपका बेस अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियोस का। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, कौन सा था भाई? 3 था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो अपने भाई से पूछ सकते हैं। और जितनी भी क्वेरी हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट।